सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सात्विक कनिष्क साहू सात्विक योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी आनंदित होंगे। आज हम लोग योग का इतिहास और ऐतिहासिक विकास इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे जो 5 खंड हैं उनमें से एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने योग के जो आधारभूत तत्व थे, किस तरह से नाथ योगी, किस तरह से हिरण्यगर्भ, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। हिरण्यगर्भ जी जो भगवान थे, उन्होंने योग का विकास किया, योग को प्रदान किया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोगों के पास जो 5 खंड हैं, हमने योग के इतिहास और ऐतिहासिक विकास को 5 खंडों में विभक्त होते हुए देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रथम कालखंड है वो प्रथम कालखंड कहलाता है श्रुति काल। और श्रुति काल को ईसा पूर्व 1500 से लेकर ईसा पूर्व 300 सदी तक रखा गया है। दूसरा जो कालखंड है वो है सूत्रकाल, और सूत्रकाल को ईसा पूर्व 300 ईस्वी से सन 400 ईस्वी तक रखा गया है। तीसरा जो कालखंड है वो है टीका ग्रंथों का काल, और इसे 400 सदी से 1000 सदी तक रखा गया है। चौथा जो कालखंड है वो है भक्ति योग एवं हठ योग के उत्कर्ष का काल, तो इसे 1000 सदी से 1900 सदी तक रखा गया है। और उसके बाद अंतिम जो 5वां कालखंड है आधुनिक काल, उसे 1900 सदी से आज तक का जो योग है, आज तक का जो प्रचलन है, वहां तक रखा गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं कि कालखंडों की सीमा रेखा सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। तो क्यों सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है? क्योंकि अगर आप भी एक मनुष्य के रूप में किसी भी कालक्रम को निर्धारित करना शुरू करें तो आपके लिए वो पूर्णतः स्पष्ट होना संभव नहीं होता। क्योंकि उस समय हमारे पास जो साहित्य प्रदान किए जाते हैं, हमें जो साहित्य मिलते हैं, जो प्राचीन साहित्य हमें ऋषियों के और प्राचीन सिद्धों के मिलते हैं, तो वो आगे पीछे और थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। तो इसलिए सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं बन पाते वो कालखंड कालक्रम। और ये जो है सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पे बनते हैं, तो इसलिए ये सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। तो क्योंकि ये सामान्य प्रवृत्तियों, सामान्य आभासी कल्पनाओं की तरह बने हुए हैं। और इन 5 कालखंडों में योग के स्वरूप, विकास एवं प्रचार के संबंध में जानकारी उसी काल के साहित्य से मिलती है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि अगर किसी भी हम कालक्रम के बारे में बात करते हैं तो उस समय जो साहित्य हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जो साहित्य हमें मिलते हैं, उन साहित्यों में क्या वर्णित है, क्या हमें योग का और क्या हमें उस कालक्रम, उस समय की देश काल की घटनाओं का हमें वर्णन मिलता है, तो वो योग के बारे में जो विकास होता रहा, जो प्रचार होता रहा, योग कैसे आगे बढ़ा, कैसे सिद्धों ने उसे गुरु शिष्य की परंपरा में परिवर्तित किया, उसे साधा, तो ये अपने जीवन में लाया, ये सब चीज़ें तो उस समय की साहित्य से हमें विकास के बारे में पता चलता है। अब आगे हम देखते हैं श्रुति काल, जिसका कालक्रम क्या है 1500 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व सदी तक। तो ये प्रथम कालखंड है। और श्रुति काल का समय वेदों के प्राकट्य से लेकर भगवान बुद्ध के बाद लगभग 2 शताब्दी तक का समय है। तो भगवान बुद्ध जी 563 ईसा पूर्व हुए थे, और उनके बाद लगभग 2 शताब्दी तक का समय क्या हुआ 363 ईसा पूर्व, 463 फिर 363। तो यहाँ पे हमने कहा है 300 ईसा पूर्व सदी तक, तो ये उसी समय की बात है। और श्रुति काल में हमें जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, वो क्या कहते हैं योग के बारे में, योग से संबंधित क्या प्रार्थनाएं करते हैं, योग से संबंधित क्या तथ्य देते हैं, क्या श्लोक कहते हैं, वो हमें पता चलेगा श्रुति काल में। तो यजुर्वेद का पहला एक प्रार्थना यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं शरीर की 5 वायुओं के तेज बढ़ाने संबंधित प्रार्थना। यहाँ पे हमें यजुर्वेद में प्राप्त होती है, और वो प्रार्थना है प्राणाय में वर्चिदा वर्च से पवस्व व्यानाय में वर्चुदा वर्च से पदस्व उदानाय। ये यजुर्वेद के 7, 27, 11 मंत्र में प्रार्थना है 5 वायुओं के लिए, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इन सभी 5 प्राणवायुओं और
शरीर की 5 वायुओं के बारे में प्रार्थना किया गया है कि आप हमारे प्राणों के लिए वर्चस्व तेज प्रदान कीजिए, आप हमारे व्यान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए, तेज प्रदान कीजिए, आप हमारे अपान के लिए तेज प्रदान कीजिए, हमारे उदान के लिए तेज प्रदान कीजिए। इसी तरह से 5 वायुओं के लिए तेज प्रदान कीजिए, ऐसा प्रार्थना हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। आगे हम अथर्ववेद में देखते हैं कि अथर्ववेद क्या कहता है। अथर्ववेद ये कहता है कि जो जानकार लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जो योग को समझते हैं, योग के आयामों से चलते हैं, योग के आयामों को प्राप्त कर चुके हैं, वो शरीर के सभी स्थानों से प्राण एकत्रित करते हैं और प्राण एकत्रित करने के पश्चात दिव्य लोक की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से अथर्ववेद में यह तथ्य हमें प्राप्त होता है। तो आगे अथर्ववेद क्या कहता है कि प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्तु पूर्वे प्राणम गेभ्यः पय विचरन्तम दिवम गच्छ प्रतिष्ठिता शरीरः स्वर्गम याद्वि पथि भिर्देवयानय। तो यहाँ पे अथर्ववेद का 2:34-5 श्लोक कहता है कि हे पशु, इस यज्ञ में तेरे महत्व को जानते हुए अंतरिक्षों में स्थित जो देव हैं तेरे अंगों की सेवा करते हुए, अंतरिक्षों में स्थित जो देव हैं वो तेरे अंगों की सेवा करते हुए सभी ओर से निकलकर, चारों ओर से निकलकर सामने आते हुए तेरे प्राणों को ग्रहण करें और इसके पश्चात तुम देवों के द्वारा गृहीत होकर स्वर्ग में जाओ तथा वहां दिव्य भोगों के प्रति स्थित बनो। इस यज्ञ के बाद तुम देवों के मार्ग से स्वर्ग में जाओ। तो इस तरह से प्राणों को ग्रहण करना, प्राणों को समझना, शरीरों के द्वारा प्राणों को ग्रहण करके स्वर्ग में जाने की बात अथर्ववेद का ये श्लोक कहता है। मैं ये श्लोक यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप मेरे बोलने से लिख जरूर लेंगे। और उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद के 11 खंड में एक पूरा सूक्त प्राण के महत्व को प्रतिपादित करता है। ये अथर्ववेद इतना सारा प्राण के बारे में तथ्य हमें देता है। इसके पश्चात बृहदारण्यक उपनिषद ये इस श्लोक के माध्यम से प्राणे पानो व्यानो दाना समानो मित्येत सर्व प्राण में तत्, इसके माध्यम से इन 5 वायुओं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इन सब को प्राण ही घोषित करता है। ये कहता है कि ये सभी वायु प्राण ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का नियंत्रण ये 5 वायु ही करते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये 5 वायु हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, शरीर की क्रिया विक्रिया प्रणाली और किस तरह से शरीर का जो एक स्ट्रक्चर है वो चलता है फिर, और पूरी तरह से वायु के कंट्रोल में रहता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि ये प्राण ही है, क्योंकि ये नियंत्रित करते हैं पूरी तरह से शरीर को। तो आगे छांदोग्योपनिषद में प्राण अपान वायुओं की व्याख्या हमें इस तरह से मिलती रहती है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग की वायु की संकल्पना श्रुतियों में है। जिस तरह से अथर्ववेद ने कहा, जिस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है कि प्राण अपान व्यान और समान ये सभी वायु प्राण ही हैं, और जिस तरह से छांदोग्योपनिषद प्राण अपान व्यान वायुओं की व्याख्या कर रहा है, हमें ये इस बात का पता चलता है कि योग की वायु की संकल्पना श्रुतियों में है। और इसके बाद जो छांदोग्योपनिषद है वो नाड़ियों के बारे में बताता है। शुक्ल, नील, पीत, लोहित आदि वर्ण के जो नाड़ियां हैं वो इन श्लोकों में बताता है। शुक्ल, सफेद, नील, पीत, लोहित। तो शुक्ल का तो यही है कि ये जो सफेद रंग की नाड़ियों के बारे में बता रहा है, नील रंग नीले रंग और पीत पीले रंग के बारे में। लोहित का अर्थ रक्त वर्णित रंग जो लाल रंग है उसी के बारे में बात हो रही है। लोहित आदि वर्ण के जो नाड़ियां हैं, इन वर्णों की नाड़ियों के बारे में छांदोग्योपनिषद में हमें वर्णन मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कठोपनिषद क्या कहता है कि हृदय से निकलने वाली जो नाड़ियां हैं वो 100 हैं, और उनमें से जो मस्तक की ओर जाने वाली एक नाड़ी है, वो नाड़ी जिसमें से कोई व्यक्ति अगर प्राण ऊपर ले जाता है तो वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। और ये वाला वाक्य, ये वाला श्लोक और तत्व हमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ही बात हो रही है, कि जिससे किसी व्यक्ति को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। वो 100 नाड़ियों की बात कर रहा है कठोपनिषद, और उसमें मस्तिष्क के ऊपर जाने वाली एक नाड़ी के बारे में बात कर रहा है, जो अगर व्यक्ति जिस नाड़ी से प्राण ऊपर ले जाता है तो वो अमृत तत्व की प्राप्ति करता है।
तो ये है सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख, ये ऐसा निश्चित ही कह सकते हैं। और उसके बाद ये श्लोक है, शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानगाभिनी श्रितेका तयोधर्वमायन्यमृतत्वमेति विश्वन्य उत्क्रमणे भवन्ति। कठोपनिषद 2:3-16। तो इस हृदय की 100 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पे वर्णन है और उसी के बारे में हमने अभी अभी बताया कि ये पूरी तरह से प्रमाण है सुषुम्ना नाड़ी का। और इसके आगे हमें कहा गया है कि जो शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां हैं वो प्राणोत्सर्ग की हेतु होती है। तो प्राण उत्सर्ग करने के लिए बाकी सभी नाड़ियां प्रयुक्त होती हैं। फिर तैत्तिरीय उपनिषद में मस्तिष्क में प्राण ले जाकर उससे आत्मदर्शन करने का वर्णन है। तो वो एक श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि स य एषो अंतर्हृदयः आकाशः तस्मिन्मयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः अत्रेण तालुके च एषस्तत् इवावलंबते सेन्द्रियोनिः। तो यहाँ पे हमें इसका अर्थ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जैसे यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें ही मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष रहता है। हृदय के भीतर का आकाश जहाँ पे हमारा हृदय स्थित है वहां पे ही उसमें ही मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष का निवास स्थान, ये पहला श्लोक का पहला लाइन कहता है। और उसके बाद आगे ये बताता है कि दोनों तालुओं के बीच जिह्वा के ऊपर का जो स्थान होता है उसे तालु बोला जाता है। और उन तालुओं के बीच यह जो स्तन के सदृश लटक रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक मांस का गोला जो गले के आसपास होता है, जो दोनों तालुओं के मध्य होता है, और उसके ऊपर अगर हम जाएं तो जहाँ पे केशों का मूल स्थान स्थित है वहां शीर्ष के कपालों को भेद कर निकली जो है वही इंद्र योनि है। तो इसको इंद्र योनि किसे कहा जा रहा है, कौन से तत्व को इंद्र योनि कहा जा रहा है, इस पर आदि शंकराचार्य जी ने एक इस मंत्र पर भाष्य लिखकर स्पष्टीकरण किया है कि ये सुषुम्ना नाड़ी स्वरूप प्राप्ति का द्वार है। तो इससे इंद्र योनि का संबंध सुषुम्ना नाड़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सुषुम्ना नाड़ी की ही बातें हो रही है। इंद्र योनि का तात्पर्य सुषुम्ना नाड़ी ही है जो कि स्वरूप प्राप्ति का द्वार है। तो ये कुछ गूढ़ रहस्य हैं उपनिषदों के बहुत से ऐसे वैदिक संस्कृत हैं जिन्हें स्पष्ट करना बहुत बड़ी बात होती थी और विद्वान लोग उसे बार बार समझना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो ये एक इस तरह का एक वैदिक संस्कृत है जिसको आदि शंकराचार्य जी ने इस मंत्र पर भाष्य लिखकर स्पष्टीकरण किया है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वही स्वरूप प्राप्ति का द्वार है। तो ये इसमें अगर हम इसे एक शब्द में कहें तो तैत्तिरीय उपनिषद ने मस्तिष्क में प्राण ले जाकर उससे आत्मदर्शन करने का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से दिया है। तो यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी की बात इंद्र योनि को सुषुम्ना नाड़ी प्रस्तुत करना, ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र योनि को ही सुषुम्ना नाड़ी तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है। और आगे देखते हैं, मुंडकोपनिषद में इसे ही सुषुम्ना नाड़ी को हृदय ग्रंथि खोलने की परिभाषा में प्रयुक्त किया है। और कैसे कहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2:2-8। उस कार्य कारण स्वरूप को जान लेने पर, यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है कि उस कार्य कारण स्वरूप को जान लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। तो जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है इस पूरे शरीर में, तो उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है बार बार सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, और हृदय ग्रंथि टूटना, आत्मस्वरूप और कार्य कारण स्वरूप को जानना, इस जीव की हृदय ग्रंथि टूटना, ये सब तथ्य, ये सब चीजें हमें ये
दिखा रहे हैं कि किस तरह से योग हर एक उपनिषद में अपना स्थान दिखा रहा है और अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। योग हर जगह हर उपनिषद में प्रस्तुत हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि मुंडको उपनिषद में ही हमें मुक्ति या आत्मदर्शन की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संन्यास योग शब्द का उल्लेख 326 मंत्र में हुआ है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में 1-3 मंत्र में ध्यान योग का उल्लेख हुआ है मुक्ति आत्मदर्शन की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान योग, संन्यास योग, इन सब शब्दों का उल्लेख उपनिषदों में हुआ है। और ये सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करते हैं, आप कैसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं, कैसे आप दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, कैसे किस तरह से आप एकाकार हो जाएंगे उस परमात्मा के साथ। तो ये योग को एक साधन की तरह बता रहे हैं और इस तरह से योग हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इन सभी उपनिषदों में योग की अलग अलग व्याख्या है। योग, प्राण, वायु, ध्यान योग, संन्यास योग, इस तरह से शब्दों का प्रयोग हमें बार बार उपनिषदों में मिलता है, श्रुति ग्रंथों में मिलता है। तो श्रुति काल में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को जानने वाले तथा उसके अंतिम लक्ष्य को जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले जानकार और सिद्ध लोग तो भारतवर्ष में थे। लेकिन परंतु क्या है कि योग के सभी तथ्य एवं संकल्पनाओं का संग्रहण करके उसका स्वतंत्र शास्त्र और दर्शन बनाकर उसकी प्रतिष्ठापना नहीं की गई। और इसका श्रेय जाता है महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आसपास इन संकल्पनाओं का संग्रहण किया और दर्शन बनाया, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। तो और इसके बाद योग के इतिहास का द्वितीय कालखंड आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे योग का प्रथम कालखंड श्रुति काल, जिसमें योग की प्रतिष्ठापना अंतिम चरण पे होती है और वो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा की जाती है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। क्योंकि श्रुति काल के अंतिम चरण तक तो इन सब चीजों के बारे में, इन संकल्पनाओं का संग्रहण नहीं हुआ था, स्वतंत्र शास्त्र को नहीं बनाया गया था, दर्शनों के बारे में नहीं बताया गया था, इसकी प्रतिष्ठापना नहीं की गई थी। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग के इतिहास के द्वितीय कालखंड के आरंभ होते होते ही ये सब चीजें कर दी और इस तरह से आगे योग को समझना और योग को जानना बहुत सरल होना, ऐसा प्रतीत होता है कि योग आगे और किस तरह से भारतवर्ष में आगे बढ़ता रहा और बढ़ता गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने आज के इस क्लास में पढ़ा श्रुति काल के बारे में, और श्रुति काल में बहुत से ऐसे श्लोक हैं, बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो योग के बारे में, योग से संबंधित नाड़ियों, प्राणों, वायुओं और अलग अलग आयामों के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह योग आगे बढ़ता गया, या योग को महर्षि ऋषियों ने, सिद्धों ने अनुभव किया और अपने स्मृति ग्रंथों में उसको शामिल किया, उसके बारे में बताया। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं तक होती है और आगे हम चर्चा करेंगे योग के इतिहास के द्वितीय कालखंड के बारे में। और इस तरह से कुछ भी आपको प्रश्न होंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम जितना हो सके अपने ओर से उसका समाधान निकालेंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक आपने ये ज्ञान ग्रहण किया, मुझे देखा, मुझे समझा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं फिर से क्षमा चाहूँगा। और कुछ भी आप इससे क्वेरीज होंगी, कुछ किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए कमेंट्स में या बोलिए, मैं उसको सुधार करता जाऊंगा या बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी योग के जो विद्यार्थी होंगे उनको ये
पता चले कि इस तरह से नोट्स बनाकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एमएससी के हो, एमए के हो या नेट के हो, तो उसमें बहुत काम आएंगे ये सभी नोट्स। और हो सकता है उनके पास और बहुत सारे मटेरियल्स हों जो वो अपने पास रखे होंगे, तो वो भी बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। मैंने जितना मुझे मिला वहाँ यहाँ तक लाया, और आगे अगर और कुछ भी मुझे नोट्स मिलते हैं, मटेरियल्स मुझे मिलते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से प्रदान करूंगा। प्रयुक्त तो होंगे वो सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये इतना ही है। मुझे जो भी प्राप्त होगा वो मैं आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रदान करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।